नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा से भारतीय ट्राइबल पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार है। खेरवाड़ा से बीटीपी के प्रत्याशी प्रवीण परमार को भारी जन समर्थन मिल रहा है। सागवाड़ा पाल में आयोजित एक सभा में उपस्थित महिला, पुरुष एवं युवाओं की संख्या को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सभा को संबोधित करते हुए बीटीपी प्रत्याशी प्रवीण परमार ने क्या कहा, देखें ये खबर। आज सागवाड़ा पाल में જે ચુનાવી દોર ચાલે है, चुनावी दौर ने हर जगह परिवर्तन ने लहर चाली है आणि लहर ने बनाड़वाड़ा तम सब वडील अणा मंच में विराजमान और पांडाल में विराजमान मार साथी सबने मो पूरे सागवाड़ा पाल वासियों को मेरी ओर से जोहार करता हूँ कि आप लोगों ने एक जो एकता के साथ पूरे खेरवाड़ा में, क्योंकि पालों से ही डरते हैं ये लोग, तो ये पालों ने जो एक एकता बनाई है और पाले अब की बार एक हुई है। सागवाड़ा पाल हो, चाहे ढनकावाड़ा पाल हो, भोराई पाल हो, बावलवाड़ा, सरेरा पाल, जितने भी कागदर पाल, जितनी भी पाले हैं, अब एक साथ एक परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन क्यों चाहती है, उसका एक ही कारण है। आप सभी लोगों ने 70-75 साल से देख रहे हो, अपन किसी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस बीजेपी में के जो नेता हैं, वो नेता इन पार्टियों को बर्बाद करने के लिए इस तरह से लगे हुए हैं कि कभी किसी को मौका नहीं दे रहे। अभी जगमाल भाई कह रहे थे कि टाहा डोहा था जी कालजन तोड़ देटा अभी वारन वारा अड़ जाए बदलवा नोम ने एम के मुंह मौको नहीं आलो ना वो किम भी मोसीडी एम कहीं कहे। तो मैं सागवाड़ा में आया था तो एक दिन एक दादा ने मेरे को बताया था कि भाई कालजन तोड़ जब जुई दिन थाका है कीड़ो काड़बो है, तो बार जगमाल भाई भी कह रहे थे। तो ये परिवर्तन की जो लहर चली है, उसका एक ही कारण है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और स्कूल भेज रहे हैं। कई माता पिता ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो पूछो हो था वो बेटा स्कूल में छत स्कूल भवन सब जर्जर था कि कने वहां भी पड़ी है कि यही हाल है कि नहीं है स्कूलों के। और इसके बाद भी हम संघर्ष के साथ हम बच्चों को पढ़ा के आगे भेज रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर जो होते भी बाहर, परीक्षा सेंटर जो होते भी बाहर, अना बाद एक नवी बीमारी फिर आजी है, पेपर लीक था नहीं था। तो एवं पेपर लीक करवा वाला सोर कोण ही तमें पतो सही। डूंगरपुर ना आदमी सोर है कि नहीं, बाबूलाल कटारा। वो चोर आदमी को जब भी दयाराम जी परमार हमारे यहाँ के विधायक चुने जाते थे, तो वो चोर आदमी को यहाँ लाते थे, क्योंकि वो कमीशन कमा के देता था और कमीशन खिला खिला के फिर उनको इनाम देने के लिए दयाराम जी ने उसको जयपुर के अंदर आरपीएससी का सदस्य बना के भेजा। और सदस्य बनने के बाद सारे युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करने का किसी ने काम किया हो तो गहलोत सरकार ने किया कि नहीं किया। तो ऐसी सरकार को क्या आप चुनोगे क्या आपकी बार? तो इन युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए ये जो लोग लगे थे, जितना गुनहगार बाबूलाल कटारा है, इतने गुनहगार अशोक गहलोत और डॉक्टर दयाराम परमार है कि नहीं है। इनको भी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। पर राजनीति ऐसी है कि राजनीति की वजह से कोई विपक्ष भी इनसे मिला हुआ है, बाकी इनको सजा मिल जाती। हम एक चीज और देखते हैं आज कि हमको आज जरूरत किसकी है, स्कूल कॉलेज की। एक सागवाड़ा पाल बहुत बड़ी पाल है कि नहीं। यहाँ से हजारों लड़के 10वीं 12वीं करने के बाद कॉलेज में, 12वीं करने के बाद कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं। अभी केसरिया जी में तभी कॉलेज खुली है, खेरवाड़ा या उदयपुर, या फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कौन करवा जाता रहे कि नहीं जाता रही। तो हमको अभी जरूरत थी, सही स्कूल कॉलेज की जरूरत थी, पर हमारे यहाँ सौखी लावे मिल दिखने मिल जी। सौखी कड़ा फायदा था। जो पुलिस चौकी खुलने से किसको फायदा हुआ है, आप लोगों को हुआ है क्या? अभी पुलिस चौकी खुलने से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है, हमको हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके जवान लगा रखे हैं, रात भर दारू पी के पूरे गांव में धमाल चौकड़ी मचा रहे। खुद जवानी मचा रहे कि नहीं मचा रहे?
यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इन नेता चुने गए हैं, वो नेता दिन भर और रात भर उनके साथ पार्टी करके अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ की पुलिस कर रही है, न कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो। तो अभी मणिपुर का कांड हुआ, मणिपुर में हमारे कई लोगों को मार दिया गया, लाशें सड़ गई। वो छठी अनुसूची का क्षेत्र था। इसके बाद जो काम अगर मोदी ने कुछ नियम बदले हैं, आप देखोगे हमारे आदिवासियों के वन के जितने वनाधिकार कानून जितने थे, उसमें कई कानूनों में संशोधन कर डाला और संशोधन करके हमारे लोगों के लिए जो वनों के जंगलों की रक्षा करते हैं, उनके लिए कोई काले कानून बनाए हैं। इधर मणिपुर जल रहा था और मोदी जी बैठ के संविधान में संशोधन पे संशोधन, हमारे हक अधिकार के जितने भी संशोधन करने थे कर डाले हैं। अब तो चौकी खुली है। अभी वो कह रहे थे मुखी साहब के पैरा में मिलिट्री आने वाली है। यहाँ पे अगर पैरा मिलिट्री आ जाती है तो रिपोर्ट लेने जाएगा तुम सीधा फायर करने का ऑर्डर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों को इसलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बाकी मेरी माता बहनों ने जिन्होंने मेरे को नहीं देखा होगा तो ये कहती है कोई परवीन परमार आवे है, कई मोटो नेतो हेम करती पण गाड़ी में उतर जाओ तो ये सोरस है। अपन ने आज तक इन बड़े पेट वालों को वोट दे दे के आगे भेजा। तो 2018 में मेरे साथियों ने कहा कि हम चुनाव किसी और को लड़ा रहे थे, लेकिन वो भी बिकाऊ निकला, बिक गया। तो मेरे को कहा कि भाई परवीन भाई आपको चुनाव लड़ने पड़ेगा। मैं कही यार बॉडी से फिट नहीं होता हमें। तो वो कह रहे कि परवीन भाई विधानसभा में जाके कुश्ती नहीं लड़नी है, वहां पे बोलना है और तू बोल सकता है, इसलिए तेरे को हम सब मिलकर चाहते हैं कि तू चुनाव लड़े। अब 2018 में चुनाव लड़ा तो ऐसी भीड़ नहीं होती थी कभी। मैं बड़ी मीटिंग बुलाता तो भी इतने लास्ट इतने कहीं हुए होंगे तो हुए होंगे। उस समय हमें पता था कि यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं एक परिवर्तन की लहर चल रही है और हमको पता है हम 3 तारीख को विजय जुलूस के रूप में वापस यहाँ पे आएंगे सागवाड़ा में, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन इतना मिल रहा है। मैं आज अभी बता रहे थे कि हर जगह हम देख रहे थे कांग्रेस बीजेपी एक भी मीटिंग कराने में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आज देख रहा हूं जनसंपर्क में जा रहा हूं, इसके बाद भी कई संख्या में भारी संख्या में मेरे को जो समर्थन मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा हूं हमारा जो एक हम संगठित हुए, इस संगठन को देख के, हमारी एकता को देख के कांग्रेस बीजेपी ने हमारे बीच में एक तीसरा आदमी भी तैयार किया कि नहीं किया? आपके इधर तो नहीं आया होगा लेकिन सुना होगा। अब वो हाथ में वो क्या गेड लेन आवे है कि नहीं? अब तो है, अब वो स्टिक लेन आवे में कुटवार आवे है, तो ऐसे लोगों को हम वोट देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? आपको मैं कारण बता देता हूं। कांग्रेस बीजेपी की चाल थी कि हमारी जो एकता बन रही थी, उस जो आदमी था उसको हमारे बीच में लाके हमारी एकता तोड़ने के लिए हमारे समाज का दलाल आदमी और दलाली करने के लिए, क्योंकि हमारे आदिवासी संघ की जमीन की बात कर रहे थे, उस आदमी ने हमारे आदिवासी संघ की जमीन पर कब्जा करके रखा, गरीबों की जमीन हथियाने का काम किया। उन सभी भूमाफियों ने मिलकर उसको खड़ा किया, क्योंकि उसने करोड़ों का रुपया उसमें लगा हुआ है उसका, और करोड़ों रुपये जो लगा रखे हैं, तो उसने सोचा 1-8 करोड़ लगा देंगे तो हमारी जमीन तो बचेगी। उसको डर है कि ये परवीन आ गया तो कहीं न कहीं हमारे काले चिट्टे खोल देगा, इसलिए उसको तैयार किया। लेकिन हमारी लहर को नहीं तोड़ पाया, हमारी लहर बढ़ती गई। तो उसने क्या किया कि हमारा जो पुराना चुनाव चिन्ह था टेम्पू, उसको भी बदलवाने के लिए लाखों रुपए डाल के दूसरी पार्टी से टिकट मैंडेट ला के और हमारा सिंबल बदलवा दिया। तो कई लोग मेरे साथी कह रहे थे परवीन भाई यार आपने सिंबल बदले जावाने हो करना। मैं कही पाठो भी મળે तो चुनाव तो जीती जाए। और हुआ भी ये कि हमको प्रकृति आधारित, हम प्रकृति को मानते हैं, इसलिए पहले हमारे माता बहने जो हैं वह गटची पोगल लागे गटी सलाड़ती थी, तो वह गटी पास में मई जी है। तो 25 तारीख को गटी के सुबह उठ के नहा के गटी को पहले पोगल लागू अपने गटची पोगल लागे ने गटची वोट हलवा जवाने कोम अपने करવું પડે તે 3 तारीख આપણે रिजल्ट दिखाएं। अब आपको आपके जितने सगे संबंधित में जितने भी लोग हैं उनको भी कहना पड़ेगा कि हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं सागवाड़ा पाल तो एक थी गई है। और दयाराम जी पहले कहते थे सागवाड़ा पाल जड़ी रिजुड़ी में पाठो दड़ो वे हमारा वोट निकले, एवं रिजुड़ी हुकाई जी केम था जी पता नहीं पड़ जाए।
क्यों? क्योंकि आज तक इन्होंने हमको क्या समझ रखा था, विकास के नाम पे हमारे यहाँ पे सागवाड़ा के साथ कुछ हुआ है बताओ मुझे। और सागवाड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा यूं करके चौकी गुलाने का काम किया इन्होंने। और हमको जरूरत थी, हमको पट्टे दिलाते, लेकिन पट्टे दिलाने का काम नहीं किया इन्होंने। हमको वन विभाग से इनके जो दलाल नेता यहाँ पे हैं उन नेताओं से हमारे लोगों को फंसाने का काम किया नहीं किया। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी झाड़ियों में जो इनके दलाल बैठे थे रखवाली, अब वो इसको काट काट के ले जाके खा गए हैं। तो अब अपन को वापस से अपना नया जो एक आप परिवर्तन चाह रहे हो, और पहले कांग्रेस बीजेपी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। और विकल्प हमारा जो अमूल्य वोट है, उस वोट को हमको 25 तारीख को हक अधिकार जो दिला सकता है उसको देना है। बाकी ये लोग तो हमारे जो हक अधिकार हैं उसको खत्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। और हक अधिकार खत्म करने के लिए हमारे ऊपर कई ऐसे कई कानून हैं जो हम पे थोपे जा रहे हैं और हमको पूछा भी नहीं जा रहा है। आपके बीच में कांग्रेस वाले सब आ नहीं रहे, पर आते होंगे तो बताते होंगे हम आपके लिए चिरंजीवी योजना लेके आए। अब चिरंजीवी योजना में मुझे बता दो क्या फायदा, किसी को फायदा मिला क्या? चिरंजीवी योजना में हॉस्पिटल भी किसी को लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, इसके बाद भी 5,000 रुपए हमको जमा कराने पड़ते, नहीं कराने पड़ रहे। तो क्या ये हमारे लिए, ये योजना हमारे लिए सही है क्या? फिर हम देखते हैं कि चिरंजीवी योजना का कोई फायदा मिलता होगा यूं करके मैंने भी एक हमारे उखड़ी डेबाईचा के अंदर एक महिला और बच्ची की मौत हो जाती है, हणामा वो गारखंड तक खोन्याम दबिन। तो हमने सोचा चिरंजीवी योजना हमारे गरीबों के लिए है, सरकार की अच्छी योजना होगी, उनके नाम भी फॉर्म लगाने दीजिए। तो जयपुर से सरकार ने नोटिस भेजा कि ये इसके लिए पात्र नहीं है। हमने पूछा, उसमें नीचे कारण लिखा था क्योंकि ये खाई के नीचे दबने से मौत हुई है, ऊपर गिरने से मौत होती तो मुआवजा मिलता। ए बताओ कणुक मरवाहर माथे चढ़ी गई। फिर हमने सरकार से फिर पूछा किस किस दुर्घटना में इनको बीमा मिलता है, तो सरकार ने कहा कोई हवाई जहाज से गिर के मर जाता है उसको चिरंजीवी योजना का फायदा मिलता है। कतरा बेटा हवाई जहाज में, ट्रेन दुर्घटना में नहीं मिल रहा है। तो ये जो योजनाएं बनी है क्या हमको हमारे यहाँ पे देख के बनी है क्या? लेकिन हमने वकालत करने के लिए हमारे एमएलए को भेजा, लेकिन एमएलए इसलिए नहीं बोला कि मेरी कहीं टिकट कट जाएगी। अरे तेरे को समाज की चिंता होती तेरी टिकट नहीं कटती, चिंता होनी चाहिए, एक दिन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब की बार समाज ने उनकी टिकट काटने का पूरा संकल्प ले लिया है और परिवर्तन के लिए ठान लिया है। इसलिए आप लोगों को सभी को मिलके अब की बार एक परिवर्तन की लहर चलानी है। क्यों चलानी है? अच्छे हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल तो यह खुला है लेकिन आज तक स्टाफ नहीं आपके, स्कूल है, स्कूल में भी स्टाफ नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ की सड़कों की हालत क्या है। सागवाड़ा को आज तक इन लोगों ने क्या समझ क्या रखा है, इसलिए इसको परिवर्तन की लहर इसलिए चली है और सागवाड़ा से ही चली है। पूरे खेरवाड़ा में आपने या सागवाड़ा वालों ने जगह दिया है। आमा हगवाड़े वाला एक थाई गया हांदणे तमे बीजा थाई जाता बीजा थी टोल वजाड़े बाद भी शुरू थाई गया है। तो अब ये कार्रवाई रुकना नहीं चाहिए। अब कई लोग कह रहे होंगे प्रवीण भाई यार दयाराम जी की बुराई कर रहे हैं, नानालाल जी की तो बात कर ही नहीं रहे। आप बताओ, बीजेपी हमारे समाज में ऐसा आदमी ढूंढती है जो सबसे ज्यादा उनकी गुलामी करे, और यह भी एक मूर्ख आदमी को ढूंढती है। तो इस आधार पे आप पता लगाओ कि सबसे गुलाम आदमी हमारा कौन है। नाना भैया अनपढ़ आदमी है बेचारा, सुंदर जी जैसे कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। बना दो तो भी सुंदर जी के इशारे पे। अरे भाई तेरे दिमाग से तो सोच। कल परसों मैं अभी मूर्ख कह रहा हूं, कोई कहेगा यार ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहा है। कल परसों नया गांव में मीटिंग थी उनकी, तो सारे लोग बैठे हुए, सारे कितने लोग होंगे उनके पास, ज्यादा 10 लोग होंगे। वहां भाषण दे रहे हैं, क्या कह रहे कि पाकिस्तान में विकास नहीं हुआ। अरे भाई तेरे खेरवाड़ा का देख, पाकिस्तान का बाद में देखेंगे। तो फिर मूर्ख आदमी है कि नहीं है? ऐसे मूर्ख आदमी को क्यों वोट करेंगे अपन? और सागवाड़ा पाल की एकता देख के हमारे सरेरा पाल में भी एकता होने लगी। तो एकता को देख के हमारे दयाराम जी भी पैसे बांटना स्टार्ट कर दिया। वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा आपने? पैसा बांटना स्टार्ट हो गए।
आपके बीच में पैसा भी लेके आएंगे, दारू भी लेके आएंगे, सब लेके आएंगे, लेकिन कह देना अब की बार दारू नहीं चलेगा, न खजूर चलेगा, अब की बार चलेगा जो हमारी संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का बात करेगा, उसके साथ हम चाहते हैं। हमारे यहाँ के डैम बना हुआ है, लेकिन हर खेत को पानी नहीं मिल रहा है। आज मैं हर जगह घूमा, जाके मैंने देखा ऊपर वाले बेल्ट में के गए हमारे पुल बढ़ाएंगे, आज तक पुल नहीं बने, रोड नहीं बने, बच्चे स्कूल के लिए कहाँ जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुद्दे बहुत हैं, और कई साथी कह रहे थे कि हम मांगने के लिए परवीन जी के घर नहीं जाएंगे। अभी जिस तरह से आपने बुलाया वैसे हमको हमारी जो पेशा कानून की ग्राम सभा, रूढ़िगत ग्राम सभा है, उसको 8 तारीख के बाद फिर से मजबूत करके फिर से ऐसा पांडाल लगा के और यहीं बैठ के अपन को तय करना पड़ेगा कि कहाँ पुल की जरूरत है, कहाँ स्कूल की जरूरत है, कहाँ सीसी रोड की जरूरत है। एमने मारी खास है અને ફેર वो થાય જાય અહીંયા કિમનો કે એક શબ્દ કહી પડે वो शब्द कौन है। तो ऐसा नहीं होगा कि उसका एक ही कार्यकर्ता उसको पूछ के ही सारा काम हो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मेरे लिए आप सब बराबर हो, चाहे कोई भी हो, सब मेरे लिए अभी आप तन मन से लगे हुए और दिन रात में देखता हूँ। मैं इधर ऊपर आया था मीटिंग करने के लिए, रात को मैंने देखा रात में बिल्कुल अंधेरा हो गया है, टाड़ लगे कॉपी। तो मेरे काके बाबे भी आए हुए होंगे, वो साथ टाड़ में कोफ्ता जाइन भी हमारे बीच में खाली देखने के लिए। परवीन भाई कैसा है जाइन जुजू काक जाडो आदमी है कि बाबा दिवा भी के अच्छा ये परवीन भाई हड़े मावा पेरड़ा पड़े। तो आपका बेटा इसी तरह से चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में हर हमेशा ऐसे ही आता रहूंगा, क्योंकि सागवाड़ा के साथ आप यूं समझो कि सागवाड़ा को मैं जीतने के बाद सागवाड़ा पाल में जैसे पहले आता था वैसे हर जगह आने के लिए तैयार। और जीतने के बाद सबसे पहला मेरा जो यानी पहली रैली समझो या पहला पैर जो होगा वो सागवाड़ा की धरती पे पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करके जाता हूँ। आपके सभी के आशीर्वाद से 3 तारीख को सबसे पहले सागवाड़ा आऊंगा, ये आप इसलिए आप लोगों को जो 25 तारीख को अपने जितने भी सगे संबंधित है उनको फोन करके बोल देना कि 25 तारीख गच्ची वोट आलवा, 3 तारीख हमारा हगवाड़ा आ जाए, जितना हगवाड़ा में रैली है, ये बात भी समझ कह दीजिए। और जितना अब तय हो गया है, इसलिए कहना हम न तो खजूर चलेंगे न दारू चलेगा, अब की बात चलेगा तो सिर्फ संवैधानिक हक अधिकार की बात करने वाला गठी चलेगी। और जो लोग आएंगे आप लोगों को अपनी जो गठी है, गठी हो अपने खायन काटना तने पहले वाला आज तक डकता नहीं, तने गठी पास हो लेना चाहिए इसमें। बाकी गठी का निशान है, उसको हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। पास कड़ा कड़ा गेम भी था यार, कहीं कहीं देखो मैं अभी एक जगह गया, एक आदमी मिला, वो कह रहे तो वो टेम्पो केम न जातु रही। मैं कहती टेम्पो के दलाल जा ले गया, अरे ले जाने वाले कौन है परवीन, वो बताओ, अभी मेरा टेम्पो लेके चलता हूँ, उनको पकड़ के लाता हूँ। मैंने कहा वो कह रहे मुझे टेम्पो से बहुत मोहब्बत हो गई थी। अब मैं ये बता देता हूँ, जिसने ऐसा किया टेम्पो को चुराया उसको प्रकृति कुदरत भी छोड़ेगा नहीं, उसको भी सजा। हम जानते हैं सालन बाबा के हम भी भक्त हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आपको वो उसको भी सजा जल्दी ही मिल जाएगी, हमको देने की जरूरत नहीं है। आप किसी से उलझना भी मत, कोई भी आए कोई बात नहीं, लेके आए ना हमारा ही है, क्योंकि जो भी 3 या जो भी लोग हैं इन्होंने हमको बहुत जम के लूटा है, हमारा ही पैसा है, इसलिए आपको डरना नहीं है। और 25 तारीख को गटची पोगल आगे गटची वोट आलो, ये तय कर लीजिए, कहीं गलत बोलियो माफ कर दो। मोरे प्रोग्राम फेर है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद। आप और हम सबके